के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो आता है काइंड ऑफ गुडविल, यानी टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसे हमें समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा कौन सी गुडविल को हम अकाउंट में शो करते हैं, कौन सी गुडविल को हम अकाउंट में शो नहीं करते, ठीक है ना। तो हमें समझना है टाइप्स ऑफ गुडविल या काइंड ऑफ गुडविल, ठीक है ना। देखो दो तरह की गुडविल होती है अकाउंट में, ठीक है ना। पहली जो गुडविल होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्यूशन मार्केट। अब कोई ट्यूशन टीचर जो होता है वो किसी की बनी बनाई गुडविल तो ना लेता है, ठीक है ना। ट्यूशन टीचर जो होता है बेटा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला होता है, वो खुद की गुडविल बनाता है, ठीक है ना। मैं एक सिंगल टीचर की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। कोई ट्यूशन टीचर है, वो स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है इतने सालों से, तो उसने जो नाम कमाया है, जो गुडविल बनाई है, वो सेल्फ जनरेटेड है, किसी से परचेज किया है, ठीक है। बताओ, सेल्फ जनरेटेड है वो तो सेल्फ जनरेटेड है ना, हमने तो किसी से परचेज तो ना किया है, ठीक है ना। तो ऐसी गुडविल जो हमने खुद बनाई है वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है ना। जो बिजनेस अपनी हार्ड वर्किंग से, अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस से जो गुडविल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब दूसरी गुडविल क्या है? अब दूसरी जो गुडविल है, ठीक है ना, उसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। उसको देखो मैंने ब्लैंक कर रखा है, उसका नाम तभी हम लिखेंगे जब हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल देखो जरा, सेकंड गुडविल को समझने के लिए। अब गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड परचेजर रनिंग बिजनेस ऑफ अग्रवाल स्वीट विच हैज़ फॉलोइंग डिटेल। अब गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो ना एक मिठाई की दुकान खोलना चाहती है, लेकिन उसको कोई जानता वानता तो है नहीं, तो उसकी कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल अभी है नहीं, ठीक है ना। अभी समझ लो उसकी गुडविल 0 है, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, तो खुद गुडविल बनाए। अब खुद गुडविल बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसी गुडविल नहीं बन जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में से बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। अब ये सोच रही है कि क्या दोबारा से इतना लॉस बियर करेगा कोई, ठीक है ना। इतना टाइम है नहीं किसी के पास, इतने दिन तक कोई लॉस बियर करेगा, तो क्यों ना इसने सोचा क्यों ना किसी बने बनाए बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बना बनाया मिठाई का बिजनेस का नाम है अग्रवाल स्वीट। अग्रवाल स्वीट, ठीक है ना। अग्रवाल स्वीट के मिठाइयों की थोड़ी गुडविल है, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। अब तो गुडविल इसकी खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। तो देखो अग्रवाल स्वीट से इसने ना गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड ने सारा का सारा बिजनेस परचेज कर लिया। अब बिजनेस परचेज किया तो भाई एसेट भी परचेज करनी पड़ेगी और लायबिलिटी परचेज करनी पड़ेगी। एसेट क्या, देखो एसेट क्या मिली गुप्ता लिमिटेड को अग्रवाल से? बिल्डिंग मिली 10 लाख रुपए की, फर्नीचर मिला है 2 लाख का, स्टॉक मिला है 5 लाख का, डेटर मिला है 2 लाख का, और क्रेडिटर भी 3 लाख का है। मैंने कहा ना कि बेटा एसेट के साथ लायबिलिटी दोनों मिलेगी, पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना। तो एसेट मिली और लायबिलिटी मिली, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, गुप्ता लिमिटेड की बुक में ना इस पूरे बिजनेस परचेज करने की एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री तुम्हें पता है, सारी की सारी एसेट डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटी क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो जितनी भी एसेट है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, और क्रेडिट अकाउंट डेबिट 3 लाख, और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट 3 लाख, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 20 लाख। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड ने 20 लाख रुपए दिए हैं पूरे बिजनेस परचेज करने के बदले, किसको? अग्रवाल वाले को। यानी ये सारा बिजनेस परचेज करने के बदले गुप्ता लिमिटेड ने कितने रुपए दिए हैं उसको? 20 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 20 लाख रुपए दिए, ठीक है ना। तो बैंक से गुप्ता लिमिटेड कितना गया? 20 लाख रुपए गए। क्रेडिटर 3 लाख की लायबिलिटी आ गई इसके पास, और बाकी ऊपर जो है 4 एसेट आ गई, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर। अब तुम देखो जरा, जितनी भी एसेट है उसकी वैल्यू बताओ। एसेट कितनी? 10 लाख, 2 लाख, 12, 12 5 17, 17 2 19, एंड टोटल जो एसेट है हमारी वो कितनी है? 19 लाख की है। देखो टोटल कर लो, बिल्डिंग कितनी की? 10 की है, फर्नीचर 2 का है, स्टॉक 5 लाख का है, और डेटर कितने का? 2 लाख का है। टोटल 19 लाख रुपए की एसेट मिली है, और 3 लाख की लायबिलिटी भी तो मिली है, यानी हमें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम लायबिलिटी पे कर देते हैं, यानी 19 लाख की एसेट में 3 लाख की लायबिलिटी को हम पे कर देते हैं, तो हमारे पास, हमारे हाथ में कितना बचेगा? 16 लाख बचेगा। यानी जो हमारे पास एसेट की वैल्यू नेट बची है उसे क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है ना, वो 16 लाख है। वो नेट एसेट कितनी है हमारे पास? 16 लाख। तो हम एक नेट एसेट निकाल लेंगे, इसको हम नेट वर्थ ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। बिजनेस की वास्तविक वैल्यू क्या है? 19 लाख की एसेट है और 3 लाख की लायबिलिटी है, तो बेटा बिजनेस के हाथ में कितना आया? ठीक है ना, पूरा बिजनेस एक्चुअल में कितने का है? 16 लाख रुपए का। यानी पूरा 16 लाख का बिजनेस है। और भाई अग्रवाल स्वीट लिमिटेड ने हमसे कितने रुपए मांगे हैं? 20 लाख रुपए। यानी हम उसको 20 लाख रुपए पे कर रहे हैं, जबकि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 16 लाख रुपए। कैसे निकला बेटा 16 लाख रुपए? जितनी भी एसेट है उसको हमने ऐड कर दिया
19 लाख हुई, 3 लाख की लाइबिलिटी माइनस कर दी तो 16 लाख की का बिजनेस हो गया। अब 20 लाख रुपए हम उसको पे कर रहे हैं, तो भाई 4 लाख रुपए जो है हम किस बात का पे कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, वो गुडविल का पे कर रहे हैं। 4 लाख जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किसका पे कर रहे हैं, गुडविल का पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल एंट्री में देखो ऊपर कितना है 19 लाख, नीचे कितना है बेटा हमारा 23 लाख, 4 लाख रुपए डेबिट साइड कम पड़ रहे हैं, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे यहाँ पर, एक अकाउंट ओपन करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। जो 4 लाख हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारी क्या है, गुडविल है, यानी अग्रवाल ने एसेट के पैसे भी लिए हमसे और हमसे गुडविल के 4 लाख रुपए भी लिए। भाई लेने भी चाहिए, अग्रवाल ने इतने साल से कस्टमर बना के रख रखे हैं, तुम उसका नाम यूज़ करोगे, ठीक है ना, तो तुम्हें उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे ना उसके गुडविल के। तो ये बताओ ये जो गुडविल हमने 4 लाख रुपए जो पे किए हैं वो बेटा परचेज गुडविल है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? सिंपल सी बात है भाई, परचेज गुडविल है, हमने उसको पे किया है ना, परचेज किया है, तो इसे क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, ठीक है ना। तो 2 तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और दूसरी क्या बेटा, परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, ठीक है। तो 2 तरह की गुडविल होती है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, ठीक है ना। अगली वीडियो में बताऊंगा कि बेटा कौन से गुडविल का अकाउंट में शो करते हैं और क्यों शो करते हैं, ठीक है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, अभी यहाँ तक राइट डाउन कर लो, ठीक है ना। इन 2 तरह की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो हम खुद बनाते हैं, परचेज गुडविल जो हम किसी और से परचेज करते हैं। परचेज गुडविल का मैंने एग्जांपल बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़।